हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में सरलीकरण के सर्व समीकरण आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया था। इसके बाद इसी क्रम में अपना नया टॉपिक आता है बहुपद एवं गुणनखंड, पोलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। दोस्तों, बहुपद एवं गुणनखंड होते क्या हैं? सबसे पहले अपन इनकी परिभाषाएं, इनका अर्थ समझेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है बहुपद। दोस्तों, बहुपद चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं। एक बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती। दोस्तों, बहुपद होता क्या है? जैसे कि चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, ए बी सी, इस प्रकार जो वेरिएबल्स होते हैं इनको ही क्या कहते हैं? अपन चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? अचर बोलते हैं अपन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि एक दो तीन, इस प्रकार जो संख्याएं होती हैं उनको अपन बोलेंगे अचर। तो बहुपद होता क्या है कि चर और अचर दोनों से मिलकर जो अपने पास मान बनेगा, जो समीकरण बनेगी, उसी पद को क्या कहेंगे? अपन बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। दोस्तों, बहुपद जो होता है उसकी घात कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होंगी। कैसे? जैसे कि चर राशि एक्स, एक्स की पावर 2, 3, 4, 5, 1000 कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक्स की जो पावर होंगी, यानी कि चर की जो पावर होंगी 1/2 के रूप में या फिर 3/7, इस प्रकार भिन्न के रूप में नहीं होंगी। साथ ही जो चर जो होता है, यानी कि बहुपद का जो चर होता है, उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगी। जैसे कि -2, एक्स की घात -5, इस प्रकार की भी नहीं होंगी। ठीक। दोस्तों, बहुपद जो होता है मुख्यतः दो प्रकार से अपन उसको देखते हैं। एक तो देखते हैं अपन पदों के आधार पर, और एक देखते हैं अपन घातों के आधार पर। दोस्तों, पदों के आधार पर जो होता है, पदों के आधार पर क्या होता है? एक पदी, दो पदी, तीन पदी, इस प्रकार होते हैं। कैसे? मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो तो एक पदी बहुपद, दो पद हो तो द्विपदी, तीन पद हो तो त्रिपदी। मतलब कि क्या होता है? पद क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अपन टर्म्स। दोस्तों, अपने पहला आता है एक पदी बहुपद। इसमें क्या होगा? बहुपद में सिर्फ एक पद होगा। जैसे कि 5x या फिर 2x² हो, या फिर 3abc हो। तो इस प्रकार इनमें कितने पद आ रहे हैं? इसमें भी एक पद है, इसमें भी टर्म्स कितनी है? एक, इसमें भी कितनी? एक। हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो ये x का आगे जो संख्या लिखी रहती है वो अचर होती है, मतलब कि इसका गुणांक है। जैसे कि मैं पूछूं यहाँ पर y का गुणांक क्या है? y का गुणांक 2 नहीं होगा। y में जितने भी गुणा हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इसके गुणांक होंगे। जैसे कि मैंने पूछ लिया यहाँ से कि इस c के गुणांक क्या है, तो c के गुणांक कौन होंगे? 3abc, यानी कि जो गुणा में रहता है वो उसका गुणांक होता है। दोस्तों, अपने अगला आता है द्विपदी बहुपद। ठीक है। द्विपदी बहुपद होता क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे 4x+5, कोमा, एक उदाहरण ये हो गया। जैसे कि ax+b हो गया। यानी कि ये इसमें कितने पद आ रहे हैं? देखो, प्लस का चिन्ह लग रहा है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, कितने पद हो गए? दो पद। तो ये होंगे अपने द्विपदी। तीसरा आता है अपने त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद, इसमें क्या होंगे? तीन पद होंगे। जैसे कि 3x-2y प्लस एक और पद ले लिया 5y²z। ठीक है। इसी के साथ एक और ले लिया x² प्लस 3y-4x। ठीक है। यानी कि इसमें कितने पद हो गए? 1, 2, 3,
1 2 3, यानी कि ये हो गया अपने त्रिपदी। तो इस प्रकार बहुपद को पदों के आधार पर मुख्यतः एक पद, दो पद और तीन पद के रूप में अपन ने देख लिया। अब देखेंगे बहुपद को घातों के आधार पर। दोस्तों घातों के आधार पर अपन बहुपद को मुख्यतः चार प्रकार में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होता है अपने शून्य घात का बहुपद। शून्य घात का बहुपद। शून्य घात कैसे? जैसे कि कोई भी अचर संख्या है, अचर का मतलब कोई भी जो काउंट नंबर्स वगैरह जो होते हैं, डिजिट वगैरह, जैसे कि 5 है, इस 5 को शून्य घात का बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखो, अब मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब यहाँ पर यूँ कहोगे आप कि इसमें तो चर तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन इसको चर के रूप में लिख सकता हूँ मैं। कैसे? इस 5 को मैं 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था, अपन ने एक नियम कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। यानी कि मैं 5 का गुणा 1 से करूँगा तब भी तो 5 ही आएगा। इसका मतलब इस 1 की जगह क्या रख दिया मैंने? x की घात 0। यानी कि ये इसकी डिग्री जो है, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, इसकी घात कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो इसको बोलेंगे अपन शून्य घात का बहुपद। दोस्तों अगला आता है अपने एक घात का बहुपद। इस एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। अब इसमें क्या होता है? घात क्या होंगी? चर राशि की 1 होंगी, जैसे कि 5x प्लस 3, या फिर 4y प्लस माइनस जो भी है 1 लिख दिया। इसमें घात कितनी आ रही? 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एक घात का बहुपद। तीसरा आता है अपने द्विघाती बहुपद। यानी कि इसमें क्या होगा? 2 घातें होंगी, जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 3। इस प्रकार अपन ने एक समीकरण लिख ली। तो इसका मतलब इसमें घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, अधिकतम कितनी घात आ रही है? 2। इसमें तो 1 तो वैसे भी आ रही है, लेकिन अधिकतम जो घात होगी वो कितनी है? इसमें 2 है। इसलिए ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। दोस्तों ये तो हो गया अपने बहुपद की डेफिनेशन। उसके बाद अपने आता है अगला पॉइंट, गुणनखंड। इसमें समझेंगे अपन गुणनखंड क्या होते हैं। कोई भी संख्या को तोड़कर उसके गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। मतलब कि कोई भी व्यंजक हो, व्यंजक का मतलब वही बहुपद XYZ जिसमें आता है, या फिर कोई संख्या हो, उसको 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ना। किसमें? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? अपने गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि मैं एक लेता हूँ संख्या, यहाँ पर 15 है। इस 15 को मैं किस प्रकार तोड़ सकता हूँ? 3 गुणा 5 के रूप में। तो ये क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 105। अब इस 105 को मेरे को गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। तो इसके क्या करते हैं अपन? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 105 ऐसे करते हैं अपन, बचपन में अपने सीखा है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं इसमें, तो 3 आएगा। 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 तिये 9। ठीक है, 3 तिये कितना हो गया? 9। यानी कि कितनी बार भाग गया? 3 बार। बचा 1, 15, 5 तिये 15। अब किसका जा रहा है? 5 का, क्योंकि 3 का नहीं जा रहा है। 7 पंजे 35। अब जा रहा है किसका? 7 का। 1 7 7। यानी कि किस रूप में टूट गया? 105 3 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में टूट गया। यानी कि 2 या 2 से अधिक खंडों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड। ये तो हो गया अपनी संख्याओं के रूप में। लेकिन इन संख्याओं की जगह अगर कोई व्यंजक हो, जैसे कि चर अचर वाली राशियां हो, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? जैसे कि मतलब मैंने ले लिया यहाँ पर उदाहरण 6x की पावर 4y²। अब इसके गुणनखंड कैसे होंगे? 6 जो है, 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूँ। फिर गुणा x को 4 बार करके लिख सकता हूँ, क्योंकि ये x की पावर कितनी है? 4।
तो 1 2 3 4, फिर गुणा इस y को 2 बार, y गुणा y, इस प्रकार ये इसके गुणनखंड होते हैं। मतलब कि क्या समझ में अपने ये समझ में आया इससे कि किसी भी व्यंजक हो या फिर कोई भी व्यंजक हो या फिर कोई भी संख्या हो, उसको एक सरलतम खंडों के रूप में तोड़कर गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अपने गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अपने गुणनखंड कहलाता है। इसी क्रम में अपने अगला नया टॉपिक आता है शेषफल प्रमेय। गुणनखंडों से रिलेटेड और बहुपदों से रिलेटेड अपन क्वेश्चनों को देखेंगे, लेकिन अपन पहले परिभाषाओं वगैरह को समझ लेते हैं। शेषफल प्रमेय को अपन बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स। ये अपन ने 9th 10th वगैरह में अपन ने शेषफल प्रमेय को पढ़ा हुआ है बखूबी से। दोस्तों शेषफल प्रमेय होती क्या है कि माना अपन ने कोई px जो है एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद, एक बहुपद मान लिया। अब इस px में मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस a का भाग दे रहा हूं, का भाग दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि बहुपद मान लिया मैंने px, इसमें किसका भाग दे रहा हूं, x माइनस a का। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल हमेशा p ऑफ a प्राप्त होगा। यानी कि शेषफल क्या होगा अपने p ऑफ a। कुल मिलाकर बात यह हुई कि अगर अपने पास px कोई एक बहुपद हो, जैसे कि मान लो इधर 3x प्लस 2y, इस प्रकार कोई गुणनखंड है, और इस px में क्या कर रहा हूं मैं, x माइनस a का भाग दे रहा हूं। x माइनस a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि x माइनस 1 का क्या कर रहा हूं मैं, भाग दे रहा हूं किसमें, इस बहुपद में। तो उसका शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा कि x p ऑफ a का मान ही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल। मतलब कि इस बहुपद में, इस वाले बहुपद में a का मान रखने पर जो प्राप्त होगा वही उसका शेषफल होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो गुणनखंड है, यानी कि इसका भाग दे रहे हैं अपन, जब इसका भाग दे रहे हैं तो जो x बराबर 1 है यहाँ पर, क्योंकि इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो जो x बराबर 1 है ये यहाँ पर रखने पर जो मान होगा, यानी कि p ऑफ a, यहाँ पर क्या था, a था, यहाँ पर क्या है, p ऑफ 1 मतलब 1। इसका मान रखने पर इस समीकरण में x की जगह जो वैल्यू आएगा, सॉरी यहाँ पर आप x करना, ये y नहीं है। अब जो x का मान रखा मैंने यहाँ पर 1, अब ये कितना, 1 दिए 3 माइनस के 2, यानी कि ये कितना, 3 में 2 घटाएं 1, यानी कि जो शेषफल क्या आया अपने पास, 1 आया। यही क्या है, आपके शेषफल प्रमेय है। दोस्तों अगला हेडिंग आता है अपने गुणनखंड प्रमेय। पहली थी अपने शेषफल प्रमेय, यह है गुणनखंड प्रमेय। दोस्तों गुणनखंड प्रमेय होती क्या है? यदि x माइनस ए, x माइनस ए क्या है, एक तरह से एक पदी बहुपद मान सकते हैं अपन इसको। x माइनस ए p ऑफ x, यानी कि एक बहुपद है ये, p ऑफ x क्या है अपने पास, बहुपद। यदि x माइनस ए p ऑफ x का एक क्या है, गुणनखंड है, तो क्या होगा, तो p ऑफ a इक्वल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मतलब कि सीधी सिंपल भाषा में क्या है कि यदि p ऑफ x जो है अपने पास एक गुणनखंड है, सॉरी p ऑफ x एक क्या है, बहुपद है। जब ये बहुपद है तो इसका अगर ये x माइनस एक गुणनखंड है तो हमेशा p ऑफ a क्या होगा, 0। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, a आई। तो जब a का मान यहाँ पर रखूंगा p ऑफ a, हमेशा किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है। अब इसी को मैं दूसरी तरफ से बोलूं कि यदि p ऑफ a यानी कि p ऑफ a जो है अगर 0 हो तो x माइनस a किसका गुणनखंड होगा, p ऑफ x का गुणनखंड। तो दोस्तों ये हुई अपने बहुपद, गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, ये सब अपने इसमें देख लिया है। अब इसी से रिलेटेड अपने
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस प्रकार के जो भी सर्व समीकरण पढ़ी थी वो भी एक तरह से क्या होती है, गुणनखंड के रूप में ही होती है। यानी कि उन सर्व समीकरणों का यूज करते हुए भी अपन गुणनखंड कर सकते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो, इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप सरलीकरण सर्व समीकरणों वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अपने एक क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के का मान निकालना है अपन को, कि के किस मान के लिए m माइनस 2 व्यंजक m स्क्वायर माइनस 5m प्लस के का एक गुणनखंड है। तो अपन अभी गुणनखंड पर में पढ़ी थी x माइनस ए, अपन ने एक गुणनखंड पर में पढ़ी थी, यदि x माइनस ए p ऑफ x का क्या हो, एक गुणनखंड हो, तो p ऑफ a क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये अपन ने शेषफल पर में पढ़ी थी। अब यहाँ पर इस px की जगह मैंने क्या मान लिया, ये वाला मान, यानी कि p ऑफ x जो है अपने पास, x की जगह अपने पास यहाँ है m, ठीक है, x की जगह क्या है, m है, m की फॉर्म में ये p ऑफ m इक्वल टू क्या है अपने पास, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस के है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये m माइनस 2 जो है इसका एक क्या है, गुणनखंड है, तो इसका मतलब p ऑफ m इक्वल टू कितना होना चाहिए, सॉरी p ऑफ 2 जो है कितना होना चाहिए, 0। यानी कि क्यों होना चाहिए कि m माइनस 2 जो है ये m बराबर कितना बन गया, 2, क्योंकि इसको उधर ले जाऊंगा तो m बराबर कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा। यानी कि इस 2 को इसमें पुट करने पर 0 के बराबर आना चाहिए। यानी कि p ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ m की जगह क्या रखूंगा मैं, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस का के, ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि अपने शेषफल जो गुणनखंड पर में पढ़ी थी उसमें जो p ऑफ a जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 4 माइनस 5 2 10 प्लस का के बराबर कितना, इधर 0, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से 10 माइनस होंगे तो माइनस के 6 प्लस के बराबर 0 दूंगा तो के बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, आंसर 6। अगला क्वेश्चन है अपने, यदि y प्लस 3 से व्यंजक 5y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 पूर्णतः क्या है, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, पूर्णतः यानी कि पूरी पूरी बार विभाजित हैं, तो शेषफल क्या होगा। हमने शेषफल पर में पढ़ी थी कि यदि कोई px बहुपद है, ठीक है, px क्या है, एक बहुपद, इसमें x माइनस ए का भाग देता हूँ, अगर मैं x माइनस ए का क्या करता हूँ, भाग देता हूँ, तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, p ऑफ a प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या पूछा गया है कि पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, p ऑफ a कहाँ से आया था, यहाँ से, यानी कि x बराबर a निकाल कर अपन इसमें रखेंगे, यानी कि इस बहुपद में रखेंगे तो वो उसका क्या होगा, शेषफल होगा। यानी कि जो y जो है, y का मान -3 होगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि y प्लस 3 बराबर 0 कर कर y का मान जब निकालूंगा तो -3 हो जाएंगे। यानी कि y का मान इसको संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि y का मान इस व्यंजक में रखने पर जो मान आएगा वही क्या होगा, उसका शेषफल होगा। चलिए रखते हैं इसमें, y बराबर कितना रखना है, -3। तो देखो व्यंजक क्या है अपने पास, 5y क्यूब, क्यूब की जगह y की जगह -3 और क्यूब, फिर प्लस, फिर 5y स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -6 और -3 -9। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि कुल मिला के अपने पास जो मान आ रहा है इसको सोल्व करने पर वो क्या होगा, इसका शेषफल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, y प्लस 3 इसका भाग देने पर इस व्यंजक में पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग बराबर। अब 5
3 को 3 बार गुणा यानी क्यूब माइनस के 27 होंगे। क्यों? क्योंकि 3 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का चिन्ह बना रहेगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि प्लस के 9 माइनस ये माइनस का 6 कितना हो गया 6 3 18 काहे के माइनस के 18 और माइनस के 9। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा इससे करूँगा 27 को 5 से गुणा करता हूँ तो माइनस के 5 7 35 5 3 2 पंजे 10 10 3 13 कहीं के माइनस के प्लस 9 9 पंजे 45। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर ध्यान देना माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18 फिर माइनस का 9। तो यहाँ पर तो अपने बच गया 9, 18 में से 9 माइनस कर दिए तो 9 बच गए। अब यहाँ से 135 जो है माइनस के और प्लस के 45 है। अब चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ तो 5 माइनस 13 में से 4 जब माइनस करूँगा तो आपके पास बचेंगे 9 यानी कि माइनस के 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 90 और इधर प्लस के 9। अब वापस छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करूँगा तो आपके आंसर आ जाएगा 81 माइनस के 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 के गुणनखंड करो। क्या करना है अपन को गुणनखंड। अब दोस्तों ये है अपने द्विघाती बहुपद यानी कि दो घात वाला बहुपद। तो दोस्तों जब दो घात वाला बहुपद होता है तो इनके किस प्रकार गुणनखंड करते हैं अपन। देखो जब भी आपको दो घात वाले बहुपद का गुणनखंड करना है तो आपको करना क्या है, जो सबसे पहले जो नियम है आप ध्यान से देखना कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, भले से यहाँ पर तो हमें अपन को एक दिया हुआ है लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी गुणांक हो तो उसको सबसे पहले तो क्या करना है, अचर पद जो होता है लास्ट का उससे गुणा करना है। उसके बाद जो अचर पद है लास्ट का जो पद है उस पद को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर तो ये वाला पद आए और जोड़ने पर क्या है मध्य पद। यानी कि इस विधि को बोलते हैं अपन मध्य पद विभक्त विधि, यानी कि मध्य पद को विभाजित करते हुए गुणनखंड करना। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपनी जगह रख दिया मैंने। चलिए इस 6 जो है इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए प्लस का और जोड़ने पर प्लस का 5 आए, यानी कि 3 गुणा 2 कितना हो रहा है 6। गुणा करने पर 6 भी बन रहा है और जोड़ने पर 3 प्लस 2 बीच वाला पद बनना चाहिए 5, ये भी बन रहा है। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 6 बीच वाले, मतलब कि आगे वाला और लास्ट वाले को कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ विभाजित किसको करना है यानी कि डिवाइड किसको करना है अलग अलग बीच वाले पद। अब देखो यहाँ पर यहाँ से 2 का ग्रुप बन रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है, ये कॉमन, कॉमन का मतलब एक तरह से जब कॉमन लेते हैं तो अंदर की जो संख्या होती है जैसे कि मान लो 4 प्लस 2 है। अब इसमें से मैं अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 1। कैसे बचाए, जैसे कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि एक तरह से अंदर वाली संख्या में भाग दे दो। 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 का दूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x जैसे कॉमन लिया तो अंदर की तरफ 1x बचा और प्लस का 3, क्योंकि यहाँ से तो x तो बाहर की तरफ आ गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है तो 2x बचा प्लस 6 में 2 का भाग दूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से वापस जो है कॉमन आ रहा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिया। अब बचा क्या, एक तो x प्लस का 2 बच रहा है यानी कि 1 है, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2 क्या है इसके एक गुणनखंड हो गए। याद रखना किसी भी बहुपद की घात जितनी होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने
एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, इसके क्या करना है अपन को, गुणनखंड करना है। अब दोस्तों जो लास्ट का जो पद होता है उसका गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 75, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो गुणा करने पर अब ऐसे दो खंडों में विभाजित करो कि जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर -75 आए। तो देखो ऐसे गुणनखंड जब करेंगे तो 15 गुणा 5, 4 15 60, 5 15 75, यानी कि 15 का गुणा 5 से करने पर 75 होता है। और लाना कहाँ का है, माइनस का, तो दोनों में से किसी न किसी एक के तो माइनस लगेगा। अब वो लगेगा किस किस पर, ये इस पर डिपेंड करेगा, मध्य पद पर। अब देखो अगर मैं -15 के लगाता हूँ, -15 के माइनस लगाता हूँ और इसको लगता हूँ प्लस के 5, तो 15 में से 5 में से 15 घटाऊंगा तो -10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये करता 15 इसके रखता, -5 रखता तो +10 आता। इसका मतलब क्या हुआ, हमें लाना माइनस के है तो -15 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर -15 हो गया, तो एक्स स्क्वायर -15x, ठीक है, और प्लस के कहेंगे 5x और 75। अब इसको दो ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -15 बचा है यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x माइनस, अब 5 जैसे कॉमन लिया तो 15 75 में भाग जाएगा, 5 15 75। वापस देखो यहाँ पे x -15 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचा क्या, x + 5। तो इस प्रकार ये क्या हो गए, इसके दो गुणनखंड हो गए, x -15 और x + 5। दोस्तों अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 + 8x के गुणनखंड। दोस्तों ये जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2008 में जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है ये। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। देखो यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ से पहले तो सबसे पहले तो एक गुणनखंड तो ऐसे ही हो गया कि x कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या, x³ प्लस इधर क्या बच रहा है 8, ठीक है, बराबर x। अब यहाँ पर x³ + 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a³ + b³ वाला, मैंने सर्वसमीका में पढ़ाया था। क्या होता है, चूंकि a³ + b³ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + b और कोष्टक बंद a² - ab + b², ये होता है। तो x अपनी जगह, यहाँ पर a की जगह तो x है और b की जगह क्या है, 2, सेम इस फॉर्मूले में अपन इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होगा, x + का 2 कोष्टक बंद x का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस आता है सूत्र में, a × b, a क्या है x × b, 2 आगे पीछे लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं इसको, प्लस का b², मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार जो गुणनखंड आए x × x + 2 और तीसरा गुणनखंड आया x² - 2x + 4, यानी कि जो गुणनखंड आए एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। अभी 2 घात का बहुपद ये हो रहे हैं, इसके दो गुणनखंड और हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन आया था उसमें इन तीनों में से किसी एक का या 2 का ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये होते हैं इसके गुणनखंड। यहाँ पर पता चल रहा है अपन को कि इसकी अधिकतम घात 4 है, तो अधिकतम 4 घात है तो इसके गुणनखंड भी 4 होंगे, लेकिन अपन इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अपने पास अगला क्वेश्चन है x³ + 3x² - kx + 4 में x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल k प्राप्त होता है, तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर अपन ने शेषफल पर में पढ़ी थी कि यदि p x एक बहुपद है, इसमें x - a का भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, p ऑफ a प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दिया, इसने पहले से शेषफल दे दिया,
यानी कि x माइनस ए का मतलब कौन है यहाँ पर, x माइनस 2। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू जब निकालूंगा x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि x बराबर 2 इस वाले बहुपद में रखने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास, k। यानी कि p ऑफ 2, यानी कि x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2। तो इस समीकरण में x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 2 रख रहा हूं। तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा k और प्लस का 4। यानी कि शेषफल जो दिया गया है वो P2 का मान अपने पास कितना दे रखा है, k। तो P2 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, k। 8 हो गए प्लस 2 2 4 दिया 12 हो गए, माइनस का 2k और प्लस का 4। ये कितना हो गया, 12 और 8 20, 20 से 4 कितने हो गए, 24, माइनस का 2k। अब यहाँ पर अपन को k का वैल्यू निकालना है, तो k को इधर की तरफ ले आऊँगा मैं, तो k पहले सही है प्लस 2k, यानी कि माइनस इधर आते प्लस का हो जाएगा। 2 और 3 कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3। 3 को काटेंगे, 3 से काटेंगे 24 को, तो k इक्वल टू 8 दिए 24, यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 8। यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आएगा। ठीक है, ये शेषफल है अपने पास 8। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले